बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर भगवान श्री बाल कृष्ण की बांगमय प्रीति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण, उपस्थित वेदज्ञ आचार्य विप्र देवता, हमारे संगीत के पार्षद, आप सभी कथा प्रेमी सज्जनों, भक्ति स्वरूप माताएं एवं बहनों, प्रभु की विशेष कृपा कि हम और आप इस दिव्य सत्संग में बैठ करके श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और आज कथा का चतुर्थ दिवस श्री सीताराम जी के चरणों में, श्री हनुमान जी महाराज की शरण में बैठ करके हम और आप सभी श्रवण कर रहे हैं। परीक्षित के रूप में विराजमान हमारे भैया श्री तेजराम सपत्नी तो कल की कथा में हमने श्रवण किया भगवान बावन का अवतार, श्री राम जी का अवतार और कन्हैया का अवतार। नंद बाबा को 90 वर्ष की आयु में एक लाला का जन्म हुआ तो नंद बाबा की खुशी का ठिकाना नहीं। तो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, बोले कैसा नंद बाबा के यहाँ कैसा लग रहा है? नंदोस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। नंदोस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। सुचीर लंकृता आहो विप्राण वेदज्ञा स्नाता सुचीर वाचे स्वस्तेयनम जाति कर्मात्मजस्वे कार्यामास विधिवत् हे देवार्चनं तथा नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। 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 जाता लादो तो बोले नंद के घर में कौन हुए? साक्षात आनंद का जन्म हुआ। बोले कौन हुए? नंद के आनंद भयो। नंद के लाला नहीं, क्या कहा? नंद के आनंद भयो। यहां ब्राह्मणों द्वारा बढ़िया स्वस्ति वाचन बोला गया। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन बोला, बाबा ने पूजा भी की। और दिव्य यहां पर बधाइयां और ज्ञान दिया। आपने सुना कितनी बधाइयां, किसी को सोना, किसी को चांदी, किसी को हीरा। जिसने जो मांगा नंद बाबा ने वो दिया।
ब्राह्मणों को महाराज अन्न के पर्वत बना बना करके, 7 पर्वत बना बना करके ब्राह्मणों को दान में दिया। अच्छा, अन्न के पर्वत कैसे बनते हैं? जैसे एक व्यक्ति खड़ा हो जाए और वो उसे दिखाई ना दे, उसको अन्न का पर्वत कहते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा पहाड़ बना के दिया, एक व्यक्ति खड़ा हो गया, उस तरफ से उसको वह व्यक्ति दिखाई ना दे, अनाज से इतना हो जाए, ऐसे बाबा ने 7 पर्वत दिए। बाबा सबको सब कुछ दे रहे थे, तब तक क्या हुआ कि एक ढाड़ी का आया, और उसके घर वालों ने कहा, अरे भैया आज नंद बाबा के यहाँ लाला को जन्म भयो है, भैया तू भी जा कुछ मांग करके आ। तो वह भी गया मांगने, और क्या मांगता है? मेरे मन आनंद भयो ब्रजराज हिया चन आयो, अपने अपने मतो कयो नंदजू सब परिवार पठायो। बोले मुझसे परिवार में सब लोगों ने कहा है कि सब तुम ये लेकर आना, तुम ये लेकर आना। अच्छा, तो नंद बाबा बोले भैया किसने क्या कहा है जरा मुझे बताओ। तभी नंद बाबा बोला ढाड़ी का, बोले सुनो बाबा, मेरा जो बड़ा भाई है उसने पता क्या मांगा है? बोले क्या मांगा? मेरे तात कहे समझाए, राय को जाए आशीष दीजो, और 200 भैंस दूध मन मन की, सो मेरे काज दीजो। बाबा मेरा जो बड़ा भैया है ना, बाने मांगो है कि बाबा से 200 भैंसे दूध, 200 भैंस लाना, वो भी कैसे? जो कम से कम दूध देने वाली हो, ऐसी ना हो कि बिना दूध वाली हो। नंद बाबा बोले अच्छा भैया, और किसने क्या मांगा? बोला ता पाछे आछे तिनके जेठे भैया, तिनके काजे दियो नंदजू, सुभग साथ सो गैया, और सुभग साथ सो गैया। और बाबा जो मेरे बड़े भैया है ना, बाने मांगो है कि बाबा से कम 700 गैया लाना। नंद बाबा तो बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, वाह चलो कम से कम तूने मांगा तो। बोले और? बोले देखो बाबा मेरा एक छोटा बेटा है, तो बाने भी मांगो। बोले अच्छा बाने का मांगो बा? छोटो सुत अत ही चंचल तैसोता को साथी। वो चंचल है ना, अभी मेरा छोटा बेटा है। तो बोले उसने क्या मांगा? तिनके काजे दियो नंदजू, मत मतांत सो हाथी। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, वाह भैया। और बता किसने क्या मांगा? बोली मेरी मैया भी बोली अरे सुनो जब जा रहे हो तो मेरा भी कुछ लेके आना। बोले क्या मैया? मेरी मैया कयो धदी धर आगे, सुन बेटा मेरी सीख, ऐसो दान मांगियो नंद सो, कि कहूँ न मांगे भी। बोले बेटा नंद बाबा आज जो है ना अपना सब कुछ दे सकते हैं, तू आज ऐसा दान मांगना कि कभी हमें और आगे हाथ फैलाने की जरूरत ही ना पड़े। तो नंद बाबा तो बड़े प्रसन्न हुए, बोले वाह। लेकिन बोले बाबा पता फिर क्या हुआ? इतने में मेरी घरवारी आ गई। तो घरवारी ने सोचा कि देखो तुमने सबकी फरमाइशें सुन ली, सबने अपनी अपनी वस्तु को मांग लिया, ऐसा ना हो कि नंद बाबा के पास इतना ना हो देने के लिए और बेचारे वो कुछ कहें। तो उसने क्या कहा? बोले क्या कहा? तब बोली मेरी घरवारी,
नीके नीके जइयो, थोड़ो मिले बहुत कर मानो, पर प्रीत राख घरे अइयो। नंद बाबा जो दे दें उसको ही बहुत कुछ मान करके प्रीत राख घरे अइयो। नंद बाबा तो बड़े प्रसन्न हुए, बोले वाह ढाड़ी के, अरे कैसी बातें करते हो। यह सुन हसे नंद डारनी के, तूने अल्प मनोरथ कीनो, और जो कुछ कहो सुनो ताहू से, दूनो दूनो दीनो। अरे नंद बाबा की यहाँ कोई कमी है? नंद बाबा ने जो जितना कहा था उनसे दूना दूना दिया। ढाड़ी का तो बड़ा प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर के घर पहुंचा। ऐसे ही नंद बाबा ने अपना सर्वस्व लुटा दिया। अच्छा, सर्वस दीन सर्वस दान दीन सब काहू, जह पावा राखा नहीं ताहू। मतलब राखा नहीं ताहू का क्या मतलब? बोले श्री दशरथ जी महाराज या नंद बाबा जो लुटा रहे हैं वह लूट तो रहे हैं, लेकिन जो उनके पास आ रहा है वो भी वहीं छोड़ के जा रहे हैं। तो जह पावा राखा नहीं ताहू, अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो भी वहीं लुटा के जा रहे हैं। बोलो राधे राधे। अब क्या हुआ कि इधर कंस को जब पता चला कि मेरा मारने वाला मेरे आसपास पैदा हो गया है, तो इसने यहां पर एक आपातकालीन मीटिंग रखी और अपने सारे परकर के लोगों को बुलाया और कहा कि भैया अब ऐसा हो गया है, अब क्या किया जाए। तब क्या हुआ, इतने में आ गई पूतना मौसी। पूतना मौसी बोली, अरे क्यों परेशान होते हो? ये तो काम मेरे एक क्षण का है, मेरा नाम ही पूतना, जिसके रहते ही कोई छोटा सा बालक जिंदा ना रहे, मेरा नाम ही पूतना है। कंस ने कहा कि बहना फिर तू समझ कहाँ है, मुझे तो पता नहीं। उसने आकाशवाणी हुई थी, ये कहा था कि आसपास कहीं हो गया। अब यहाँ पूतना गोकुल के लिए आई। इतने में क्या हुआ कि नंद बाबा उत्सव में इतने ज्यादा खो गए कि कंस के यहाँ वार्षिक कर देने जाते थे। पहले कर दिया जाता था, जैसे आज टैक्स देते हैं ऐसे। तो नंद बाबा उत्सव में इतने खो गए कि वो ध्यान ही भूल गए कि नंद बाबा को कंस को कर देने जाना है। इतने में ध्यान आया तो नंद बाबा बोले, अरे ग्वाला, अब जब छोरा की रक्षा तुम करियो, मैं तो जा रहा हूँ कंस को कर देने। बाको कंस को कर देना तो मैं ध्यान भूल गयो। तो नंद बाबा तो कंस का कर देने चले गए। इधर क्या हुआ कि पूतना जो है जब तक गोकुल में आ गई, कंसेना प्रेता घोरा पूतना बाल घातनी, शिशुंस चारिन घिनन्ति, पुरग्राम ब्रजादिषु, पुरग्राम ब्रजादिषु। जैसे ही पूतना आई तो इसने सोचा कि अंदर कैसे जाऊं। तो क्या देखा कि गोपियां बधाई ले लेकर के जा रही हैं। तो याने भी सोची कि चलो भैया बधाई लेके मैं जाऊं। अब तो इसने महाराज इतना दिव्य सुंदर स्वरूप बनाया, इतना सुंदर स्वरूप बनाया अपना, ऐसा लग रहा था मान लो कि श्री देवी जी ही आ गई हूं। श्री देवी ये नहीं, श्री देवी कहते हैं लक्ष्मी जी को। इतना सुंदर स्वरूप बनाया और जैसे ही आई और नंद और यशोदा मैया से बोली, अरे मैया क्या कर रही है? तो
तो मैया बोली बहना तू कौन है? अरे तूने मुँह को ना पहचानो? अरे यशोदा मैया मैं पास के गांव की हूँ, तू कई बार मिली मुँह को वो भूल गई। अब यशोदा मैया बोली मैं ये पूछूं कि पूरा परिचय दे, तो अब कोई हमसे पूछे कि हम आपको जानते हैं, फिर उससे ज़्यादा पूछो तो वो क्या सोचेगा। तो मैया ने सोचा चलो कोई बात नहीं, क्योंकि ये यशोदा है, यशम ददाती यशोदा, जो सबको यश प्रदान करे, प्रेम प्रदान करे। अरे मैया मैंने सुनी है कि तेरे यहाँ बुढ़ापे में लाला को जन्म भयो है, तो मैंने सोची कि मैं ही बधाई दे के आऊँ। मैया बोली अरे बहना बड़ी कृपा करी, तुम सबन के आशीर्वाद से ही तो मेरे यहाँ लाला को जन्म भयो है। हाँ तो मैं लाला को मोहरो देखबो चाहूँ। अरे मैया कहाँ है लाला? तो मैया बोली अभी हाल पालने में सुलायो है, अंदर लेट रहो है, तू जाओ दर्शन करे क्या। बस फिर क्या था, पूतना को मौका मिल गया। और पूतना जैसे ही भगवान के सामने पहुंची तो क्या हुआ, विबुद्धतां बालकिमारिकाग्रहं चराचरात्मा तमली निमीलते क्षणम। जैसे ही पूतना भगवान के पास पहुंची तो क्या हुआ, चराचरात्मस निमीलेक क्षणम, भगवान ने तुरंत अपने नेत्रों को बंद कर लिया। यहाँ पर संतों ने कई अपने जो है विचार दिए हैं कि भगवान ने नेत्रबंद क्यों किए, पूतना को देख करके नेत्रबंद क्यों किए। पहला कारण बताया, भगवान ने सोचा कि हमें इस धराधाम पर सबसे पहले माताओं से ही शुरुआत क्यों करना पड़ता है संहार का। राम अवतार में सबसे पहले किसको मारा? ताड़का को। वहां भी स्त्री थी। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान तहे निज पद दीना। तो वहां भी स्त्री, और यहां भी। अच्छा एक और देवी जी आई थी सुंदर बन के, ये पूतना भी सुंदर बन के आई है, और एक राम अवतार में भी आई थी सुंदर बन के। बोने कौन? शूर्पणखा। तो एक कारण तो ये हुआ कि हमें शुरुआत कहां से करनी पड़ती है? स्त्रियों से। तो भगवान मान लो गणेश जी का ध्यान कर रहे हो कि अब हम शुभारंभ करने जा रहे हैं, अथवा भगवान ने कहा एक बार सुंदर बन के आई थी शूर्पणखा, और एक सुंदर बन के ये आई है। तो उस समय तो हमारे पास कौन था? श्री जानकी जी बगल में थी। सीतहि चितहि कही प्रभु बाता, सीतहि चितहि कही प्रभु बाता, अहि कुमार मोर भ्राता, अहि कुमार मोर रघुभ्राता। तो भगवान कह रहे हैं कि उस समय तो सीता जी बगल में थी, तो उनकी तरफ प्रभु ने देखा। अच्छा एक बात देखो, शूर्पणखा क्या कह रही है कि ताते अब लग रहू कुमारी, मन माना कछु तुमहि निहारी। मतलब आपको देखकर भी मेरा मन कछु माना, यहां भी कछु लगा दिया। अच्छा रामायण में कछु का मतलब कितना? 25%। बोले कैसे? बोले कछु मारे से कछु मर्दसी, कछु पुण्य जाए, कछु मिलिए से धरे दूर, और कछु पुण्य जाए पुकारे। 25%। कछु का मतलब 25%। भगवान ने सोचा कि भैया जिनके लिए जो सब लोग कहते हैं कि आपसे सुंदर तो कोई है ही नहीं, और ये देवी जी इतनी सुंदर हैं कि ये कह रही हैं कि आपको देख के मेरा मन कछु माना। जब इतनी कोई प्रशंसा करे तो एक बार तो भगवान को देखना चाहिए था, फिर भी भगवान ने नहीं देखा। तो यहाँ कन्हैया ने सोचा
जब तो मेरे पास मेरे बगल में सीता जी थी, पर यहाँ तो कोई है ही नहीं, तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। अथवा भगवान ने सोचा कि अभी तो हम छोटे से ही हैं, मैया का दुग्ध पीने आए हैं, और ये मौसी जो आई हैं पहले से ही जहर पिलाने आई शुरू में, तो जहर पीने का काम तो किसका है? भोले बाबा का। तो भोले बाबा का ध्यान करने लगे। अथवा भगवान के नेत्र हैं सूर्य और चंद्रमा, तो सूर्य और चंद्र लोग ने मान लो नेत्र बंद कर लियो कि हे महाराज, इस पापनी के लिए मेरे यहां जगह नहीं है। अथवा ऐसे संतों ने काफी तर्क बताए। भगवान ने कहा कि भगवान है कौन? मायापति, और ये कौन है? मायावती। भगवान ने कहा कि ये माया का रूप रख के अभी आई है, सुंदर बनी हुई है, लेकिन मेरे नेत्र जैसे ही खुलेंगे तो मेरे सामने इसकी असलियत सामने आ जाएगी, तो मैया घबरा जाएगी। तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिया आदि कारण। अब जैसे ही भगवान को इसने गोदी में लिया और गोदी में लेके अपना स्तनपान कराने लगी, जैसे ही स्तनपान कराया तो महाराज भगवान ने पहले तो दुग्ध को पिया, विष को पिया, अब तो सीधे प्राण को ही पीना प्रारंभ कर दिया। अब जब ये इसको लगा कि मेरे प्राण खिंच रहे हैं, तो मैया चिल्लाई जोर जोर, सा मुंच मुंच मुंच, अरे बेटा छोड़, अरे बेटा छोड़। और महाराज इसने विकराल रूप बना लिया, और विकराल रूप बना करके आगे जाके एक चट्टान पर जाके धड़ाम बोलो पूतना मर्दन भगवान की। जैसे ये भागी, सा मुंच मुंच प्रभावश्री निमिष माना खिल जीव मरमरे, पृथ्वी पर निष्पाण होके गिर पड़े। जैसे ही सब ब्रजवासियों को पता चला कि हे भगवान जी का भयो, जी का भयो, मैया दौड़ी दौड़ी बेचारी भागी, हे भगवान मेरे लाला को का हो गयो, ये कौन लेके भागी। और जैसे ही देखा तो भगवान क्या है, कन्हैया पूतना के पक्ष स्थल पर बैठे बैठे और खेल रहे हैं। मैया बोली भैया जी भारी इतना पहाड़ जैसा शरीर लेके जी कौन आई, वो यहाँ कैसे मर गई। एक बोलो मैया मैं बताऊं, बोले बता। बोले मुझे तो ये लगे कि ये अपने लाला को लेके भाग रही, भागते भागते ऐसा ठेवा लगो कि दारी धम्मिदी से गिर गई। दूसरे बोलो क्यों